अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, फिर से मैं आप लोगों के लिए जो है 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 रियाजी हिस्सा दुआम नौनीत की जो है ये डाइजेस्ट के अंदर से मैं आपको एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। बहुत अच्छा है आप लोग अगर हमारी जो वीडियो है 9.1, 9.2 और 9.3 मैं अब स्टार्ट करने जा रही हूँ, लेकिन मैंने 9.1 और 9.2 ये जो 9.1 है देखो, ये मैंने 9.1 को पूरा एक ही लेक्चर में मैंने क्या कर दिया है, कवर अप कर दिया है। 9.2 के लिए 2 वीडियो बनाए गए हैं। पहली वीडियो 9.2 की है, क्वेश्चन नंबर 7 तक है। उसके बाद सेकेंड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 पूरा दिया हुआ है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9.3। ये एक्सरसाइज है, मैं सॉल्व करवाने जा रही हूँ आप लोगों को। बेटा बहुत अच्छी है, क्वेश्चन आपको देखना है। मैं एक सवाल सॉल्व करके बताऊंगी आप लोगों को। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको सारी प्रॉब्लम जो है समझ में आ जाए। और एक तो ये ज्योमेट्री ऑलरेडी ऐसी टफ रहती है, लेकिन अगर आप लोग पहले ही टीचर के पढ़ाने से पहले ही हमारे लेक्चर जो है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारी, ये अगर आप सुन लेते हो तो इंशाल्लाह आप लोग क्या करोगे, क्लास में बहुत ही फटाफट आंसर देना स्टार्ट करोगे। लेकिन ये एक दिन का काम नहीं होता है ना, इसको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। हम कौन सा ले रहे हैं, मस्की सेट कितनावा ले रहे हैं, 9.3। ठीक है, हमारा कौन सा स्टार्ट हो रहा है बेटा, 9.3। क्लियर है? चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, जेल में दिए हुए आदाद कुर्रों के निष्कुत्र जाहिर करते हैं। कैसे करते हैं हमको देखने का है। पहला क्वेश्चन दे दिया है आपको 4 सम। ठीक है, हमको क्या करना है, यानी हमको क्या दिया हुआ है, अगर हम हल करने बैठेंगे, ये दोनों बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए भी, उर्दू मीडियम के लिए भी है। ठीक है, सिर्फ आपको फॉर्मूला ही लर्न करना पड़ेगा। R = कितना दिया हुआ है, 4 है ना, दिया है ना 4, तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 4 सम। अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए रहेगा तो वो क्या करेंगे, R = 4 CM। गॉट इट? फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा बेटा। क्या फॉर्मूला है, कुर्रे की सतह का रकबा। ठीक है, कुर्रे की किसका रकबा, सतह का रकबा क्या है, 4πr²। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। ठीक है, अब देखो 4 का मैंने 4 ऐसे ही रख दिया। पाए कितना था हमारा, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है, पाए की वैल्यू फिक्स होती है। 2 चीज है, एक तो 3.14 ये लो, या तो 22/7 लो। बात वही होगी, मैंने कट करके आपको बताया था ना। 7 का 7, 7 14, 7 21, असारिया लगाए, 7 का 7 कितना बचा, 7, 8, 9, 10 है ना, ये 10 बन जाएगा। फिर 7 का 7, 7 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28। इस तरीके से आप कट करोगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन आप 22/7 भी ले सकते हो, और क्या ले सकते हो, 3.14 इंटू R कितना है बेटा, 4 है, इंटू ब्रैकेट 4 डाल दो। लेकिन स्क्वायर में भी डालना जरूरी है, बात समझ रहे हो। अब हम क्या करेंगे, 4 का 4 लिखे ऐसी, 3.14 इंटू 4 2 मरतबा है, दैट मीन्स कुव्वत 2 है, 4 ज़रब 4। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, 4 चौक 16 ज़रब 3.14 ज़रब 4। अब आपको सबको ज़रब करना पड़ेगा। अभी मेरे साथ में ज़रब करते चलो, स्टॉप करो वीडियो को, ज़रब करो और समझ में आएगा। उसका टोटल आंसर आपको कितना मिल जाएगा बेटा, 20096 मुरब्बा सम। ठीक है, उसके बाद वाला हमको क्या करना है, देखो कुर्रे का क्या मालूम करने का है, कुर्रे का हजम। कुर्रे का हजम मालूम करेंगे। कुर्रे के हजम के लिए फॉर्मूला क्या है, 4/3 πr3। 4/3 का मैंने 4/3 ही रखना है। 22 जो है यहाँ पर हम 22/7 भी ले सकते हैं, 3.14 भी ले सकते हैं। ज़रब R हमको कितना है, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 4 था, तो 4 कुव्वत कितनी है, 3 है, 3। तो अब क्या करोगे, 4 ज़रब 3 ज़रब 3.14 इंटू 4 कितनी बार, 3 बार, 1 2
3 हो गया 3। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबको ज़र्ब करना पड़ेगा। देखो 4 को इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे भी, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा आपको ज़र्ब करने पर, आपको वो ज़र्ब करके आंसर लाना है। तो देखो 4 चौक 16, इसका हो गया ज़र्ब 4, ज़र्ब 3.14, ज़र्ब 4। अब आपको सबको ज़र्ब करना है बटे 3, ठीक है। और जब ज़र्ब करोगे आप सबको, तो आपका जो आंसर है वो मैं प्रॉपर आंसर बता दे रही हूँ, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम भी ना हो। आप लोग क्या करो, सबको ज़र्ब करोगे, सबको ज़र्ब करने के बाद 3 से काटेंगे। चलो करते हैं, हम सॉल्व करके देखते हैं। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 4 को ज़र्ब करना पड़ेगा 3.14 से, तो इसका जवाब आएगा 12.56 ज़र्ब 16 चौक 64, अब बटे 3। अब इसको क्या करोगे, दोनों को ज़र्ब करोगे, कितना आंसर आया 803.84। आप करना बेटा 3, ठीक है। अब इसको कट करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा। चलिए मैं ये काट के बताती हूँ। 3 का 3, 3 का 3, 3 का 3, 3 दूनी 6, दूनी 6, 6 7 8, 2 बचा, यहाँ छोटा सा 2 डाल दो, ठीक है, 20 बन गया। 3 का 3, 3 6 3 9 3 6 12 3 5 15, 3 छंग 18, 18 19 20, 2 बचा। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 9 3 6 12 3 5 15, 3 छंग 18, 3 7 21 22 23, 2 बचा, है ना। अभी कितना हो गया 28, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 1 बचा। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 9 3 6 12, 3 5 15। इस तरीके से आंसर 3 5 15 होगा ना, लेकिन यहाँ पे तो कितना बचा, 28 एक ही बचा था, तो कितना हो जाएगा 3 छंग 12। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 9 3 चौक, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 9 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छंग 18। तो ये तो क्या बोलते हैं 18 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमको कितना है 14 है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा 4। फिर वर्ड बचेगा, बार बार ये वर्ड बचते चला जाएगा, इसलिए बार बार ना बचे, इसको क्या कर दो 5 करके हटा दो। तो 267.95, ये किसका आंसर आया है हमको, कुर्रे का हजम। किसका हजम है, कुर्रे का हजम, ठीक है। ये आपको एक आंसर मिल चुका है। आपको इसी तरीके से दूसरा भी करना है। तो बेटा अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे। क्यों मैं सामने सामने की हूँ, ताकि आप लोगों को सारी चीजें क्या हो जाए, क्लियर समझ में आ जाए। देखिए पहले R4 लिया था, अब R9 लिया है। अब हमको कुछ भी देना बेटा, वो R हमको कितना भी दे, हमको क्या फर्क पड़ने वाला है, हमको समझ में आना चाहिए ना कि हम कैसे करेंगे, करने का मेथड समझ में आना चाहिए। इम्पोर्टेंट तो मेथड होता है ना, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, मेथड होता है। तो हमको मेथड समझ में आना चाहिए, मेथड ही नहीं समझ में आएगा क्या मतलब आएगा। मैंने आप लोग को बता दिया, इसका 2 फार्मूला लगेगा, एक तो कुर्रे के सतह का रकबा और एक कुर्रे का हजम, ठीक है। कुर्रे के सतह का रकबा का फार्मूला बोलिए 4 पाई R स्क्वायर, 4 का 4 रखना है, पाई का 3.14 R। अब हमको यहाँ पे 4 था ना, अब 4 नहीं रहेगा, अब 9 है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना पड़ेगा, 9 को 2 मरतबा लिखना पड़ेगा, 9 × 9। अब सबको ज़र्ब करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो मैंने यहाँ पर किया, 81 आया, और फिर सबको ज़र्ब करने पर आपको डायरेक्ट आंसर ये मिलेगा। फिर कुर्रे का हजम लो, फार्मूला रखो, फार्मूले के लिए 4/3 रखोगे, पाई की वैल्यू रखोगे, और R कितना है 9 की कुव्वत 3, मतलब आपको क्यूब देना है। तो यहाँ पर क्या करोगे, 9 को 3 मरतबा लिखना पड़ेगा, 3 टाइम्स लिखोगे, 1 2 3, सेम एज इट इज करे, सबको ज़र्ब कर दोगे। ये सब ऊपर वाला जितना है सब ज़र्ब होगा, और ज़र्ब आने के बाद आपको क्या करना है, 3 से कट करना है। जब आप 3 से कट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। मैं आपको कट करके इसलिए नहीं बता रही हूँ बेटा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर मैंने फर्स्ट वाला बता दिया है कट करके, इसलिए मैं आप लोगों को कट करके नहीं बता रही हूँ। आप लोग इसको प्लीज एक मरतबा ट्राई करो, ठीक है। क्या बोला मैंने, फिर से सुनो ना। ये 4 जो है, 4 को ज़र्ब करोगे 3.14 से, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा मैं आपको बता दे रही हूँ, ओरली बता दे रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने देखो यहाँ पर किया था ना, ये वाले क्वेश्चन में किए थे ना, किसको किए थे, 4 को 3.14 से किए थे ना, तो आंसर कितना आया था 12.56। तो इसको भी हम करेंगे तो कितना आएगा 12.56। इसको कर देंगे तो भी वही आंसर आने वाला है। अब यहाँ पर 9 को 9 से करो, 81 को 9 से करो
जो भी फिर जो ये आंसर आएगा और ये दोनों को ज़र्ब करो। ज़र्ब करने के बाद एक आंसर मिलेगा। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लाया था आप लोगों को, पहले ये दोनों को कर दो फिर ये दोनों को करके, लेकिन आप लोग को क्या करना पड़ेगा, तीनों को करना पड़ेगा। मतलब 3 9 है ना, ये 9 है, 1 2 3, ये तीनों 9 को ज़र्ब करो। 9 9 81, 81 9 कितना होता है, 81 9 ज़र्ब कर देते हैं हम। 9 1 9, 9 अड़े 72, ठीक है। तो अब ये 79 हो जा रहा है। दैट मीन्स आपको कितना मिल जाएगा, 12.56 ज़र्ब 729 इतना मिल रहा है और आपको ये आंसर मिल जाएगा। और इसको डिवाइड करके कट करना, जब कट करोगे दोनों को ज़र्ब करके तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। अब ये आर देखो, देखो बेटा ज़र्ब करने बोल रही हूँ मैं बार बार, क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको दिया हुआ नहीं है। 12.56 को ज़र्ब करोगे 729 से, ठीक है। मैं करके मैंने बताया बेटा आप लोगों को, क्या बोला मैंने, इन दोनों को ज़र्ब करो। देखो मैंने ज़र्ब किया यहाँ पर। ज़र्ब करने के बाद इसको 3 से काटो, देखते हैं हमारे पास आंसर आ रहा है कि नहीं। 3 1 3, 3 3 9, ठीक है। ध्यान दो, बहुत ध्यान दो, 3 3 9। अब एक थोड़ी आने वाला है 3 के पहाड़े में, लेकिन 15 आएगा। 2 अदद एक साथ ले रहे, 0 लगाएंगे, रूल है ये। 2 अदद एक साथ लेते तो 0 लगाते हैं। अब कितना हो गया, 15, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, अशारिया का अशारिया। अब ये 2 तो आने वाला नहीं है, 2 आएगा क्या, नहीं। फिर 2 नंबर एक साथ लेंगे तो 0, 3 8 24। आगे आंसर आपको, ये आंसर क्या हो चुका है, मिल चुका है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब हमको इसी तरीके से आर लेना है। फिर कुर्रे की सतह का रकबा जो है हमको लिखना है 4 का 4, पाई की वैल्यू आर कितनी मरतबा, 2 मरतबा। दोनों को सबको ज़र्ब करेंगे, आपको ये आंसर मिल जाएगा। कुर्रे का आज हम दूसरा फॉर्मूला लेंगे, 4/3 रखेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे और कितना है 3.5, 3 मरतबा लिखेंगे, 3.5 3.5 3.5। सबको ज़र्ब करना, जो ज़र्ब करने के बाद आंसर आएगा उसको 3 से कट कर देना, और जब 3 से आप कट करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा हमको वो देगा। चलिए बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर किसकी साइड बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, यही 9.3 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 सम निष्कुत्र वाले ठोस निष्कुर्रे की खमदार सतह का रकबा और कुल सतह का रकबा मालूम कीजिए। 2 चीजें मालूम करना है, खमदार सतह का रकबा, कुल सतह का रकबा। फॉर्मूला तो हमको याद है। चलिए अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए आप लोग प्लीज यहाँ पर ध्यान दो, कैसे करेंगे बच्चा, ध्यान दो। आर हमको दिया हुआ है, बराबर है। आर कितना दिया है, 5 सम निष्कुत्र वाले, सम क्लियर। 2 चीजें मालूम करना था, एक तो कुर्रे की खमदार सतह का रकबा और एक कुल सतह का रकबा। तो आपको लिखना पड़ेगा खमदार सतह का रकबा, ठीक है। खमदार सतह का रकबा क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर। चलो बेटा सॉल्व करते हैं हम। 2 का 2, पाई कितना 3.14, ज़र्ब आर कितना है 5 है, कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। आपको समझ में आ गया। अब देखो बेटा इसको ज़र्ब करना है, रफ वर्किंग। चलो अब हम साइड में ले लेते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर होगा। 3.14 को किससे ज़र्ब करना है, 2 से। मेरे साथ साथ में करते चलो। 4 का 4, 4 दूनी 8, ऐसा भी ले सकते हो, ऐसा भी ले सकते हो। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, ऐसा भी ले सकते हो। फिर 2 1 2, 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 अदद के बाद इशारिया है, लगा दिए। दैट मीन्स 6.28 इंटू, ये तो इजी है, 5 5 25, ठीक है। अब इसको करते हैं किसको, 6.28 को 25 से करेंगे। कैसे ज़र्ब करते हैं ये भी देख लो। 5 8 40, 40 के सिफर हासिल के 4, 5 1 5, 5 दूनी 10, 10 10 4 14, 14 के 4 हासिल के 1, ठीक है। 5 6 30, 30 5 6 30, 30 और 1 31, ज़र्ब 8 1 8, 8 दूनी 16, 16 के 6 हासिल के 1, ठीक है। फिर 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 6 का 6, 6 दूनी 12। जमा करेंगे इन दोनों को, क्या करते हैं, जमा करते हैं। 0 का 0, 6 4 10, 1 बचा, 5 और 1 6, 6 और 1 7, ये भी पूरा कट गया। 3 2 5 और 1, ठीक है। हमको आंसर कितना मिल गया,
चलिए देखते हैं कितना आंसर मिला है। 15700, 15,700 ये हुआ। लेकिन अभी हमको आशारिया एक चीज देखने का था ना, आशारिया भी तो है, 2 अदद के बाद आशारिया है ना, 2 अदद के बाद है, इसका मतलब 1 2 अदद के बाद आशारिया लगा दिए। यहाँ हमने आशारिया अगर लगा दिया बेटा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, डायरेक्ट वो क्या हो जाएगा 157। इकाई क्या है, मुरब्बा सम। क्लियर हो गया। अभी हमको दूसरा फॉर्मूला मालूम करना है, क्या, कौन सा, कुल सतह का रकबा। कुल सतह का रकबा किसका, अगर आपको लिखना है तो लिख लो, ठोस निस्कुर्रा, नहीं तो डायरेक्ट कुल सतह का रकबा। 3 पाई आर, यहाँ पर देखो 2, 3 का 3 जर्ब 22/7 या 3.14 जर्ब 5 की कुवत 2, मतलब 3 इंटू 3.14 इंटू कितना है 5 जर्ब 5, दैट मीन्स 5 पंजे 25 जर्ब 3.14 जर्ब 3। अब क्या करोगे, पहले तो हम लोगों ने 2 से जर्ब किया था तो आंसर मिल चुका था, वही सेम रफ वॉकिंग चालू करते हैं हम यहाँ पर। चलो जर्ब करते हैं, 3.14 जर्ब 3, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 के 2 हासिल के 1, 3 का 3 और 1 4 जर्ब 3 3 या 9 आ गया ये। उसके बाद किससे करेंगे, 25 से करेंगे, इसी को कर देते हैं 9.42 25 जर्ब करते हैं, 5 का 5, 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल के 1, 5 चौक 20, 20 और 1 21, 21 के 1 हासिल के 2, 9 पंजे 45, 45 46 47 जर्ब 2 दूनी 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, 9 का 9, 9 दूनी 18 जमा 0 का 0, 5 7 का 7 14 और 1 15, 15 के 5 हासिल के 1, 9 10 11 12 13, 13 के 3 हासिल के 1, 1 और 1 2। आशार्य लगाना है, कितने अदद के बाद आशार्य है, कितने अदद के बाद आशार्य है, 1 2 2 अदद के बाद आशार्य, 1 2 2 अदद के बाद आशार्य लगा दो। आंसर आपको कितना मिल जाएगा, 235.5। आगे का लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, इकाई डालना मत भूलना, मुरब्बा सम। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, मैंने पूरा क्लियरली बता दिया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 3 पॉइंट वाला 3 क्वेश्चन जो है 2826 मुरब्बा सम सतह का रकबे वाले कुर्रे का हजम मालूम कीजिए। क्या मालूम करने का है, कुर्रे का हजम। बहुत इजी है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, तीसरा। सबसे पहले आपको देखने का है कि सतह का रकबा कितना दिया है, सतह का रकबा कितना दिया हुआ है, 2826 मुरब्बा सम, ठीक है। अब हमको फॉर्मूला क्या करने का है, कुर्रे की सतह का रकबा कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 का कितना रखना है बेटा हमको, 4 पाई का कितना रखना है, 3.14 इंटू आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, क्योंकि आर की वैल्यू हमको नहीं दी हुई है, कुर्रे के सतह का रकबा दिया हुआ है 2826। क्लियर हो गया। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि अगर ये सारी चीजें इधर आएंगी तो वो डिवाइड में हो जाएगा। आर का आर स्क्वायर ऐसे ही रखो, आर है, हाँ, ये सब सारी चीजें कहाँ आ रही है, इस तरफ आ रही है। 4 जर्ब 3.14 2826। अब इसको क्या करना है, हमको कट करना है। क्या करना है, कट करना है, प्लीज ध्यान देना। तो एक काम करो, आर स्क्वायर को इस साइड ले लो, इधर लेने के बाद अब आपको क्या करना है, देखो बेटा मैंने आप लोगों को जो बताया बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो, वापस से कंफ्यूज होना मत। ये मेथड थोड़ा अलग डिफिकल्ट दिया हुआ है, जो मेथड मैंने आपको बताया है वही मेथड इजी है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल सा काम क्या करना, 4 इंटू 3.14 इन दोनों को अगर आप सपोज यहाँ आर को यहीं रहने दो, आर स्क्वायर को यहीं रहने दो, मत लाओ, आर स्क्वायर यहीं रहने दो। अगर आपने 4 इंटू 3.14 लिया है, 2826 लिया है, सिंपल इन दोनों को क्या कर दो, जर्ब कर दो। जर्ब करने के बाद आपका आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, 12.56 और ऊपर 2826। इन दोनों को कट करो, कट करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 225। और ये क्योंकि आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर को हटाने के लिए
आपको क्या करना पड़ेगा, 15 को 15 से ज़र्ब करना पड़ेगा। देखो अगर आप 15 को 15 से ज़र्ब करते हो तो आपको आंसर क्या मिलेगा, करके देखते चलो। 15 ज़र्ब 15, ये सेम आंसर ही मिलेगा 225। 5 पंजे 25, 25 के 5 हासिल के 2, ठीक है। 5 पंजे 25, 25 के 5 हासिल के 2। फिर 5 का 5, 6 7 ज़र्ब 1 पंजे 5, 1 का 1, 5 7 8 9 10 11 12, 12 के 2 हासिल के 1, फिर ये 2। तो आपको ये आंसर मिल गया। दैट मीन्स इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5। ये जो है इसका आंसर जो है 15 का, ये 225 का कितना आंसर आ जाएगा, 15 सम। ठीक है, मैंने आपको करके बता दिया। ये मेथड मत लो प्लीज, ये मेथड मत लो। ये स्टेप है ना, ये वाली स्टेप, ये वाली स्टेप, इसको मत लो। सिंपल मैंने आपको बताया ना, दोनों को ज़र्ब करो, ज़र्ब करने के बाद इन दोनों को ज़र्ब करोगे, क्या आंसर आएगा, 12.56। फिर उसके बाद इसको और 12.56 को कट करो, आपको आंसर कितना मिलेगा, आर स्क्वायर कितना मिल जाएगा, 2225। फिर जब इसको आप निकालोगे तो वो कौन से नंबर पे निकलेगा, 15 और 15, ये हिसाब से निकाल लो। कुर्रे का हजम, कुर्रे का हजम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 आप लो। फिर उसके बाद पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14, 3.14 लो। और R3 जो है हमारे पास कितना आया है, R हमारे पास 15 आया है, तो मतलब 15 को 3 मरतबा लिखो, 15 ज़रूर 15 ज़रूर 15। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। फिर आप क्या करोगे बेटा, ध्यान दो, ये सारी चीजें जो है 15 को 15 से ज़र्ब करो, 15 ज़र्ब 15 ज़र्ब 15, और इन दोनों को एक साथ करो, 4 ज़र्ब ये 3.14। जब 3.14 को आप लोग क्या करोगे, ज़र्ब करोगे, तो जो आपको आंसर मिल रहा है 3.14 ज़र्ब 4, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको क्या करना है, लिखना है। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को क्या बोलते, ये जो है 3.14 को जो है ज़र्ब करके मैंने आप लोगों को दिखा दिया था कि उसका आंसर कितना आया है। ठीक है, 4.4 ज़र्ब 3.14, इन दोनों को ज़र्ब करो, और फिर 15 ज़र्ब 15 ज़र्ब 15, 1 2 3 4 5, ये सबको ज़र्ब करोगे, बटे 3 से करोगे। जब जो भी आंसर आएगा उसको क्या कर देना, 3 से डिवाइड कर देना। क्लियर? वापस से समझो, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया है, मैंने बता दिया आपको कैसे। 15 ज़र्ब 15 ज़र्ब 15, सबको ज़र्ब करो, ज़र्ब करने के बाद 4 भी ले लो उसी में, फिर लास्ट में 3.14 कर दो, और उसको जो भी आंसर आया उसको 3 से कट कर दो। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितना आया है, चौथा आया है। ये बस 2 क्वेश्चन और बचा है, चौथा और 5वां। ये 2 क्वेश्चन ही हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बोला गया, कुर्रे का हजम। कुर्रे का हजम आपको पता है 4/3 पाई R3, तो 4/3 का 4/3 रखना है, 22/7 या 3.14 भी ले सकते हो, 3.14 भी ले सकते हो। R कितना है हमको नहीं मालूम है, सेम पीछे जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन जो पीछे जैसा है, तो हमको क्या करना है, सेम वैसे ही लेना है। तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर या तो बेटर ये है, आप लोग क्या करो कि क्या लो, 3.14 लो, ताकि ये कट करने में प्रॉब्लम ना हो। और कोई सा भी ले तो चलेगा, ये मेथड से करना है तो ये मेथड से करो, वो मेथड से करना है तो वो मेथड करो। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले R3 जो पूरी, देखो सारी चीजें ऐसी ही है। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ज़र्ब करना पड़ेगा। कैसे ज़र्ब करोगे, अब देखो मैंने सारी चीजें बता दी आपको। इस तरीके से बाउंड्री लाइन लेना है, नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। आप क्या करोगे, सबको ज़र्ब करोगे और ये 88 आ जाएगा नीचे का आंसर, और ऊपर जो ये सब 1 2 3 तीनों को ज़र्ब करोगे, 88 से कट करोगे, ये आंसर आएगा। क्यूब निकालना है तो क्यूब कितना निकलेगा, 21। फिर क्या करना है, कुर्रे की सतह का रकबा 4 पाई R2, तो 4 का 4, पाई का जो है 22/7, और यहाँ पे R कितना मिल गया, 21। सबको आप लोग क्या कर दोगे, ज़र्ब कर दोगे और 7 से काट दो, सबका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप कट करना सीखो, मैंने इतनी मतलब बताया है बेटा, कट करना सीखो। नहीं समझ में आएगा आप मुझे कमेंट्स करो, टीचर हमको क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन, फुल्ली एक्सप्लेनेशन दो। मैं 10 मिनट की वीडियो बनाकर दूंगी, सिर्फ एक ही क्वेश्चन का, वो चलेगा, लेकिन आप लोग खुद तो करो ना बेटा। अब ये देखो, एक निफ्स कुर्रा जो है, कुर्रे का हजम कितना दिया गया है, 18,000 पाई दिया हुआ है। तो देखो आपको पहले दे दिया गया है फॉर्मूला, तो आपको सेम जो चीज दी हुई है दिख लो, 2/3 पाई R3। तो अब देखो पाई R3 पहले ले लो इधर से। आपको क्या करना है, मैंने बताया है
की कीमत पलट जाती है। तो 18,000 पाए के साथ में 3, तो देखो पाए पाए तो पहली फुर्सत में कट गया। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, यहीं पे मैं कट कर बता रही हूँ। 2 1 2, 2 9 18, कितना बच गया, 9,000 बचा। ठीक है, 9 1 9, 9 2 18, 9 तो 27, 27,000 हो गया। 27,000 को अब हमारे पास क्या है, 27,000 जो हो गया हमारे पास, यानी कि आर हमको मिल चुका है। आर हमको कितना मिल चुका है, 27,000 मिल चुका है। तो उसके अकॉर्डिंग हमको कितना कीमत मिली है, आर हमारे पास कितना आ चुका है, 30 क्यूब के साथ में, क्योंकि क्यूब 3 है ना। तो जब आप इसका निकालोगे तो कितना आंसर निकलेगा, 3 ही आने वाला है। ठीक है, तो बेटा समझने की कोशिश करो। ये बोलो तो मैं वापस से समझाऊं कि ये वाला, देखिए फिर से मैं बताती हूँ, ये जो स्टेप रखी है ना, प्लीज इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप नहीं समझोगे तो कंफ्यूजन आपको ही होगा। चलिए ये स्टेप प्लीज मैं यहाँ पर लिख कर दिखाती हूँ। देखो R3 बराबर लिखा, ये स्टेप कितना है, 18,000 पाई 3 कितना है, 2 पाई। बेटा देखो पहले पाई से पाई कट गया, कटा, 2 1 2, 2 9 18, 1 2 3, 1 2 3। अब ये 9,000 ज़रब 3, आर की कुव्वत 3 है। ध्यान देना, बात को समझने की कोशिश करो, मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, समझने की कोशिश करो, मैं बार बार कह रही हूँ। तो यहाँ पर कितना है, 9 को जब आप ज़रब करोगे तो कितना आ रहा है, 9 1 9, 9 2 18, तो 27, 27,000, लेकिन R3 है। दैट मीन्स अब आप ऐसा कौन सा नंबर लोगे जिसको 3 मरतबा ज़रब करने पर 27,000 आता है। तो देखो 3 ज़रब 3 ज़रब 3 देखते हैं करके, पहले 27 तो लेते फिर 1000 देखेंगे। 3 तियां 9, 9 तियां 27। दैट मीन्स अगर मैं एक सिफर बढ़ाती हूँ तो इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है, क्योंकि 1 2 3 तीनों में से एक एक सिफर निकल जाएगा और 27। दैट मीन्स इसका आंसर कितना निकलेगा, 30। क्यूब कितना निकला है, 30 R3। तो ये हमारे पास R कितना बचेगा, 30 बचेगा। समझ में आया। अब हम क्या ले रहे हैं, D मालूम करना है। क्या मालूम करना है, D इज इक्वल टू, क्या मालूम करना है, D इज इक्वल टू, समझ रहे हो ना बेटा, 2R। तो दैट मीन्स 2 का 2 लिए हमने, ओके, और R हमको कितना मिला है, 30। तो 2 का जो है पहाड़ा हमको 3 तक का पढ़ना है। तो कितना हो जाएगा, 2 तियां 6, 0 का 0। दैट मीन्स D हमको कितना मिल जाएगा, 60, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है निस्कुर्रे का कुत्र 60 है। मैंने वापस से बताना है, फॉर्मूला रखो, फॉर्मूला रखने के बाद उसको कट करो, कट करने के बाद 27 आएगा। 27 किस तरीके से 30 में कन्वर्ट हुआ मैंने बुक के अंदर एक्सप्लेनेशन करके दे दिया। और फिर उसके बाद हमको D मालूम करना है, क्योंकि कुत्र मालूम करना है। जब हमारे पास R है ही नहीं तो हम कैसे D मालूम करेंगे। तो इसलिए इस फॉर्मूले को इसलिए लगाया गया क्योंकि हमको R मिल सके। जब हमको R मिल गया बेटा तो हमको D भी मिल जाएगा। ये हमारी जो एक्सप्लेनेशन जो था हमारा 9.3 था, 9th स्टैंडर्ड का था, मैंने फुल्ली एक्सप्लेनेशन कर दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मजमूए सवालात। चलिए ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मगर मैंने इसको फुल्ली एक्सप्लेनेशन करके दिया है। आप लोग पूरी वीडियो देखो ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझे इस एक्सरसाइज के अंदर मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन स्पेशली उस बच्चे को अलग से वीडियो बना करके उसकी लिंक आपको सेंड करूंगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।